नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अनुभव जैन आज आपसे बात कर रहा हूँ वेट लॉस के बारे में, वज़न कम करने के बारे में। साथियों, आज के समय में कई लोग चाहते हैं कि उनका वज़न कम हो जाए, बेली फैट कम हो जाए और वो अपनी लाइफ़स्टाइल को बिना कुछ ज़्यादा छेड़े, बिना कुछ बदले वज़न कम करना चाहते हैं। ख़ैर, अगर आपको कुछ पाना है, कोई आपका लक्ष्य है, तो उसको पाने के लिए आपको कोई ना कोई एफ़र्ट्स तो करना ही पड़ेंगे, तभी आपको लक्ष्य मिलेगा। तो अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं, वेट लॉस करना अगर आपका लक्ष्य है, आपका गोल है, तो आपको उस हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी, तो आपका वेट लॉस होगा। पर आज जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ, वेट लॉस जर्नी में आपके लिए बहुत चमत्कारी बात है ये। साथियों, आप सही तरीके से सांस लेकर, सही ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके अपना वज़न कम कर सकते हैं। आपको थोड़ा आश्चर्यजनक लग रहा होगा कि क्या सांस लेकर वज़न कम कर सकते हैं, ब्रीथ करके वज़न कम कर सकते हैं? तो मेरा आंसर है यस। इसको आज आपको एक्सप्लेन करूँगा, इसके पीछे क्या साइंस है। पर आप समझिएगा वेट लॉस आपको क्यों करना है। अगर आपको ये लक्ष्य क्लियर है, आपको ये पता है कि वेट लॉस आपको क्यों करना है, क्योंकि बहुत सारी डिजीज़ेज़ जो हैं, उनसे बचा जा सकता है अगर आपका वज़न जो है कंट्रोल में है। और वेट लॉस क्यों करना है आपको? आपको अच्छा दिखने के लिए, स्मार्ट दिखने के लिए आपको वेट लॉस करना है। ऐसे अगर आपके पास में 4, 5, 6 पॉइंटर्स होंगे, तो आपका गोल जो है बहुत ज़्यादा क्लियर होगा और आप जो भी प्लान करेंगे उसको बड़े डिसिप्लिन के साथ में फॉलो कर पाएँगे। साथियों, वेट लॉस अगर आप करना चाहते हैं, वज़न कम करना चाहते हैं, फैट लॉस करना चाहते हैं, बेली फैट कम करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको जो बता रहा हूँ, वो चीज़ ध्यान से सुनिएगा। और आप जो भी डाइट प्लान ले रहे हैं वेट लॉस के लिए, आप जो भी लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो कर रहे हैं, उसके साथ में इस चीज़ को भी ऐड करिएगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से अपना वेट लॉस आप कर सकते हैं। अब ये कैसे हो सकता है उसको समझाता हूँ मैं। साथियों, आपने देखा होगा आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके फ्रेंड्स में, आपके रिलेटिव में कई लोग ऐसे होंगे जो लोग खाते अच्छा है, वो फैटी चीज़ भी खाते हैं, तो भी उनका वज़न कम नहीं होता है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो लोग बहुत उतना ही जंक खाते हैं, उतना ही फैटी चीज़ खाते हैं, पर उनका वज़न नहीं बढ़ता है। वो जैसे हैं, उनका वज़न वैसे ही होते हैं, वो लोग एकदम फिट होते हैं। दोनों केस में क्या अंतर है, मैं आपको बताता हूँ। साथियों, जो फैटी चीज़ खा रहे हैं, जो अच्छा रबड़ी खा रहे हैं और घी खा रहे हैं, ऐसी फैटी चीज़ खा रहे हैं, उसके बाद में भी जिनका वज़न कम नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो उनकी लाइफ़स्टाइल थोड़ी गड़बड़ है, वो अपनी लाइफ़स्टाइल पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और बेसिकली अगर हम बात करें तो उनकी बॉडी का मेटाबॉलिज़्म जो है, वो लो है। साथ ही में जो लोग जंक भी खा लेते हैं कभी-कभार, जो लोग फैटी फूड भी खाते हैं, जो लोग सब अच्छे से सब कुछ ईट करते हैं पर उनका वज़न नहीं बढ़ता है, तो उनकी जो बॉडी है उसका मेटाबॉलिज़्म जो है वो बड़ा अच्छा है और उनका मेटाबॉलिज़्म अच्छा होने की वजह से वो जो भी खाते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और जो फैट टिश्यूज़ हैं, जो एनर्जी है वो अच्छे से यूज़ होती है। ठीक है? अब यहाँ पर अगर आप वेट लॉस की जर्नी में हैं, फैट लॉस की जर्नी में हैं, तो आपको ये समझना है कि आपको अपना मेटाबॉलिज़्म बढ़ाना है। अब वो मेटाबॉलिज़्म कैसे बढ़ेगा जी? मेटाबॉलिज़्म बढ़ेगा, आपकी मसल मास जितना ज़्यादा होगा, आपकी मसल मास अच्छी होगी तो आपका मेटाबॉलिज़्म अच्छा होगा। आप रात को सो रहे होंगे तो भी आपका मेटाबॉलिज़्म अच्छा होगा। सबको मेटाबॉलिज्म की ज़रूरत है, किसी का लो मेटाबॉलिज्म होता है, किसी का हाई मेटाबॉलिज्म होता है। पर जिनका हाई मेटाबॉलिज्म होता है, वो लोग फिट रहते हैं, वो ओबेस नहीं होते हैं अक्सर। और जिनका लो मेटाबॉलिज्म होता है, वो ओबेस हो जाते हैं, उनको वज़न बढ़ जाता है। तो उनको करना क्या है जी? उनको अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का काम करना है। और आपने नज़र किया होगा, आपने गौर किया होगा कि जब भी आप किसी डायटीशियन के पास में जाते हैं, किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास में जाते हैं, तो वो अपनी डाइट प्लान में प्रोटीन ऐड करने को कहते हैं। प्रोटीन ऐड करने को वो इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रोटीन जो है वो मसल बिल्डर है और जब मसल अच्छे से बनेगी तो मसल बनने पे आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो अच्छा होगा। मसल को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, वो एनर्जी जो है वो बॉडी से ही लेगा और जो आप खाते हैं उससे एनर्जी बनती है। तो आपने जो भी खाया फूड, उस फूड से एनर्जी बनी और वो एनर्जी जो है वो यूज़ हो गई
मसल मास ज़्यादा होने की वजह से यूज़ हो गई। पर जिनका मेटाबॉलिज्म कम होता है, उनका मसल मास कम होता है। उनका मसल मास कम होता है, वो एनर्जी यूज़ नहीं होती, तो फैट के फॉर्म में वो स्टोर होती है। ये बात मैंने कई वीडियो में भी अपनी बताई है, पर यहाँ पर समझने वाली बात है कि क्या आप सही तरीके से ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके अपना वज़न कम कर सकते हैं? तो एक और बार मैं कहना चाहूँगा, बिल्कुल कर सकते हैं। जब आप ब्रीथ करते हैं, जब आप इन्हेल करते हैं, जब आप एक्सहेल करते हैं, तो होता क्या है, आपका मेटाबॉलिज्म काम करता है यहाँ पे। अब आप अगर सही से ब्रीथ करेंगे, अच्छे से ब्रीथ करेंगे, तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो अच्छे से काम करेगा। अब आपको क्या करना है जी, आपको एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज को ऐड करना है अपनी लाइफस्टाइल में। जब भी मॉर्निंग में आप उठते हैं, तो आप वर्कआउट करते हैं, अच्छी बात है, पर आपको इस चीज़ को, इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को ऐड करना है। और ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज का नाम है जी भस्त्रिका। भस्त्रिका आप नेट पे देखेंगे तो आपको बड़े अच्छे से पता पड़ जाएगा कि इसको कैसे करते हैं, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। भस्त्रिका आपको कैसे करना है, आपको सुखासन में बैठना है, आराम से बैठना है रिलैक्स होके, और आपको डीप ब्रीथ करना है, और डीप ब्रीथ करना है और एक्सहेल करना है। ठीक है, आपको ब्रीथ डीप करना है, ज़्यादा देर तक आपको सांस लेनी है, और कम देर में आपको सांस छोड़नी है। ये भस्त्रिका है। तो भस्त्रिका जब आप करते हैं, तो भस्त्रिका में बेसिकली आप बार बार सांस लेते हैं, रैपिडली सांस लेते हैं। तो ये आपकी बॉडी में दो नाड़ियाँ होती है, सूर्य नाड़ी होती है, एक चंद्र नाड़ी होती है। तो आपकी सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट कर देते हैं, आपकी बॉडी में जो है वो गर्मी का एहसास कराती हैं। सूर्य नाड़ी जब आपकी एक्टिवेट हो जाती है, तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो आपको भस्त्रिका करना है। अब भस्त्रिका आप एक बार में 10 से 15 बार करिए जी, और ऐसे आप 2 बार से 3 बार कर सकते हैं एक बार में बैठ के। एक बार भस्त्रिका अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप इनहेल कर रहे हैं तेजी से, एक्सहेल कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, तो एक बार में 15 बार करिए। ऐसे फिर थोड़ा ब्रेक दीजिए, 2 से 3 बार आप कर सकते हैं। दिन में आप इसको एक बार करिएगा। और क्या आप कर सकते हैं दिन भर में, आपको एक सिंपल सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। आपको करना क्या है, आपको सांस लेनी है, गहरी सांस लेनी है, और आपका एक हाथ जो है आपके पेट पे होना चाहिए, और आपको बहुत गहरी सांस लेनी है। और जब आप सांस लेते हैं, जब आपका पेट फूलना चाहिए। ये सांस आप जो है 4 सेकंड में आप लीजिए, 1 2 3 4 आप गिनिए, और आप सांस लीजिए, और 8 सेकंड में इसको एक्सहेल करने की कोशिश करिए। धीरे 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 इसको एक्सहेल करिएगा। जब आप ऐसा करेंगे 5-6 बार, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, और आपका मेटाबॉलिज्म जो है एक्टिवेट होगा। तो साथियों, इसका ध्यान रखिएगा। होगा क्या कि आप जब सांस अच्छे से लेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे, तो ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंचेगा, और जब आप एक्सहेल करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड और फैट अच्छे से बर्न होगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे ध्यान देने, 2 चीज़ें आपको ऐड करनी है। एक भस्त्रिका ऐड करना है सुबह मॉर्निंग में एक बार, और एक आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। 4 सेकंड तक आपको सांस लेनी है, और 8 सेकंड तक आपको सांस छोड़नी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज ये हुई। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपका वजन बहुत जल्दी कम होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि आप डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, साथ ही में आप भस्त्रिका भी कर रहे हैं। साथियों, डाइट प्लान का बिल्कुल ख्याल रखना है। बेसिकली बात होती है वेट लॉस में, मैंने कई बार बताया है, प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, कि जब भी आप वज़न कम करना चाहते हैं, तो कैलोरीज़ का खेल होता है। अगर आप 2000 कैलोरीज़ से ज़्यादा कैलोरीज़ लेते हैं, तो वो फैट डिपोजिशन में काम करता है। अब अगर आप 2000 कैलोरीज़ से ज़्यादा कैलोरीज़ ले रहे हैं, तो उनको बर्न करना चाहिए। तो बर्न आप एक्सरसाइज से कर सकते हैं। उन कैलोरीज़ को, एक्स्ट्रा कैलोरीज़ को आप बर्न सही ब्रीदिंग एक्सरसाइज से कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया है। भस्त्रिका से आप बड़े अच्छे से कर सकते हैं, या नॉर्मल ब्रीदिंग आप डीप इनहेल करिएगा 4 सेकंड तक, और एक्सहेल करिए 8 सेकंड तक बड़े आसानी से। ये नॉर्मल ब्रीदिंग टेक्निक्स होती है। ये 2 से 3 बार आप दिन में कर सकते हैं। साथियों, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करिएगा अपनों तक, जो लोग वेट लॉस जर्नी में हैं उन तक पहुंचाइए, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।